नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू द एस्पिरेंट्स ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमए अक्रॉस द इंडिया। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने ये व्यूज एक्सपेक्ट करे थे उतने व्यूज मुझे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको पता है कि आपके एग्जाम्स थोड़े से दूर हैं। लेकिन इस चक्कर में मत रहना, वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो अभी से लग जाइए। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दे दे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ, और वो भी एक बहुत ही ईजी वे में 10 to 15 मिनट्स में हम पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या है? काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं जब टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्लैब रेट्स तो पता ही है, उनको थोड़ा सा टैक्स रिबेट के बारे में भी पता है, लेकिन रिलीफ पे आते आते वो थोड़े से फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ अपन कैसे कंप्यूट करते हैं। मार्जिन रिलीफ को शुरू करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। वो डाउट ये है कि हर स्टूडेंट्स में रहता है कि सर मार्जिन रिलीफ किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। सर मार्जिन रिलीफ एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन को मिलता है, वेदर यू आर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, फर्म, आप एलएलपी हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और इधर यू आर अ कंपनी, आप किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन में सर आपको मार्जिन रिलीफ मिलता है। सर कब मिलता है मार्जिन रिलीफ? सर गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड करी हुई है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है कि इस थ्रेशोल्ड लिमिट से भी ऊपर अगर आपकी इनकम चली गई तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। और जब आप सरचार्ज का पेमेंट करते हो ना, तो आपका इनकम टैक्स का जो जंप है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कई बार इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि इतनी तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी होती है। तो आपके तो इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स बढ़ गया, तो उसी को अपन मार्जिन रिलीफ से सेटल करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी अपने को एक चीज़ समझ में आई, वो ये समझ में आई कि जब जब क्वेश्चन में ऐसी इनकम आ जाएगी जब अपन को सरचार्ज लगाना पड़ेगा, तो मार्जिनल रिलीफ की यूटिलिटी आ जाएगी, मार्जिनल रिलीफ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो मार्जिन रिलीफ कब लगता है? जब भी क्वेश्चन में सरचार्ज लगता है। तो एक बार देख लेते हैं स्पीड में। हम देखते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके स्लैब रेट्स देख रहे हैं। ये देखिए, ये आ गए आपके सामने स्लैब रेट्स। मैं स्लैब रेट पे फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का मेन कॉन्सेप्ट है मार्जिन रिलीफ क्या होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट भी है इंडिया के, तो आपकी स्लैब रेट्स ये हो जाती है, और अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो आपकी स्लैब रेट वो हो जाती है। मैंने तीनों कॉलम से बता दिया। मुझे पता है आपको स्लैब रेट्स पता है, आपको स्लैब रेट्स पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं। अगर ये आपकी इनकम है, यानी कि सब में एंड में दिखा रखा है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। अब सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज सर फर्स्ट टाइम इन सारे कैटेगरी ऑफ पर्सन के ऊपर, मैंने यहाँ पे फर्म नहीं लिया, मैंने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं लिया, मैंने यहाँ पे कंपनी नहीं लिया है। कंपनी के लिए लिमिट अलग है और इन सब के लिए लिमिट अलग है। इधर क्या लिमिट है देखते हैं। इधर लिमिट है कि सर अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो गई तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। सर कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? सर आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको फिर सरचार्ज 15% की रेट से देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो इफ योर इनकम एक्सीड 2 करोड़, अब जो मैं बोल रहा हूं ना सर ये अमेंडमेंट है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज 25% देना पड़ेगा अप टू 5 करोड़, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको सरचार्ज 37% देना पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्टर्स पे सरचार्ज के रेट अलग है। 50 लाख से 1 करोड़, बोलिए 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और मोर देन 5 करोड़ 37% तक का आपको सरचार्ज देना पड़ सकता है। तो सरचार्ज जब आप दोगे तो सर आपकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का जंप एकदम से ज्यादा हो जाता है, तो अपन को जरूरत पड़ती है मार्जिनल रिलीफ। तो आइए मार्जिन रिलीफ को मैं आपको फिगर्स के साथ समझाता हूं, तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके लिए, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये देखिए, ये है, इनका नाम रख लेते हैं अपन मिस्टर विजय। तो ये जो विजय है इसकी इनकम 50 लाख रुपए है। अगर इसकी इनकम 50 लाख रुपए है तो मैंने आपको बोला था 50 लाख से ज्यादा होने पे सरचार्ज लगता है, 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता। तो लेट से इनकी इनकम 50 लाख रुपए है, तो इनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 50 लाख के ऊपर आपको टैक्स कंप्यूटेशन करना आता है, आपने उसका टैक्स कंप्यूटेशन करा 50 लाख से ऊपर, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी। सिंपल।
अब मैं आपको साथ दूसरी फिगर ले रहा हूं कि अगर उनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती तो ऑब्वियसली आप क्या लगाते, आप सरचार्ज लगाते। तो लेट्स से टेक एन एग्जांपल, अगर इनकी इनकम 51 लाख होती तो इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती। अब आप 51 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से आप कर रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 लाख के ऊपर आप लगा रहे हैं 5%, 5 से 10 लाख के ऊपर आप लगा रहे हैं 20%, और उसके ऊपर जो बाकी अमाउंट बचा 41 लाख का 10 लाख के ऊपर, उसके ऊपर आप लगा दीजिए 30%। अब जो आपका टोटल टैक्स आया, उस टोटल टैक्स के ऊपर आप लगाइए 10% सरचार्ज, लगा दिया। अब ये आपकी निकल के आई टैक्स लायबिलिटी। तो 50 लाख में आपकी ये टैक्स लायबिलिटी निकल के आई और 51 लाख में आपकी ये टैक्स लायबिलिटी निकल के आई। आप देख रहे हैं टैक्स में कितना फर्क आ गया है, कितना जबरदस्त टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं क्या चीज हुई है। ये देखिए, इसको यहां रखते हुए इसको इधर ले आता हूं। बताइए आपकी टोटल इनकम कितनी बढ़ी। आपकी टोटल इनकम जो बढ़ी वो 50 से 51 लाख बढ़ी, यानी कि फर्क सिर्फ कितना आया, फर्क आया है आप में डिफरेंस देखिए 51 लाख माइनस 50, 1 लाख का। इनकम आपकी मात्र 1 लाख रुपए बढ़ी है, जबकि आपका टोटल टैक्स कितना बढ़ा। आपका जो टोटल टैक्स बढ़ा वो देखिए 51 लाख के ऊपर ये टैक्स बना और 50 लाख के ऊपर ये टैक्स बना था। जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,64,250, यानी कि इनकम खाली 1 लाख रुपए बढ़ी, पर सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गया। इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स बढ़ गया। तो यहाँ पे तो उल्टा एसएससी को बहुत पेन हुआ कि मैंने कमाया मात्र 1 लाख रुपए ज्यादा, पर टैक्स मुझे 100% से ज्यादा देना पड़ रहा है। 100% से ज्यादा तो ये नाइंसाफी है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तो आपका जितना टोटल टैक्स बढ़ा वो, और आपकी उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी जितनी टोटल इनकम निकली वो, टोटल इनकम जो बढ़ी वो, यानी कि 1,64,250 माइनस 1 लाख। तो जो अब मार्जिन निकल के आया वही मार्जिनल रिलीफ है आपका, यानी कि 64,250। तो 64,250 आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो अब आपकी 51 लाख के ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी बनती थी, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 64,250, तो अपन को एक्चुअल में सिर्फ इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि मार्जिनल रिलीफ किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है। मैं आपको एक दूसरा और स्टाइल बताता हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके छोटा कर देता हूं कि नीचे दूसरा एक तरीका बता पाऊं। अब आप ये देखिए कि 50 लाख के ऊपर आपका कितना टैक्स बन रहा था, इतना। अब 1 लाख इनकम बढ़ने की वजह से आपका टैक्स 1,64,250 बढ़ गया था। 100% से ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए था ना आपको। तो सर जितना इनकम बढ़ी है खाली उतना ही और टैक्स बढ़ा दीजिए। तो जो 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बना है वो, प्लस 1 लाख रुपए अगर आपकी इनकम बनी है तो 1 लाख रुपए टैक्स को जोड़ दीजिए आप, वही अमाउंट निकल के आया जो अभी आपने ऊपर निकाला था। यानी कि दोनों अमाउंट आपके सेम आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से इसको समझिए, ये एक इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो मैं चाहता हूं कि अपन एक और कॉन्सेप्ट अभी एक बार करके देखें। मुझे पता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप आप वापस से पॉज करके ये वाला क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, लेकिन वो क्यों करें, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस शायद बहुत बूस्टअप हो जाएगा। मैं पहले ये स्क्रीन मेरे चारों तरफ भरी हुई है, मैं इसको हटा दूं। हाँ, अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रेट अलग ले लेते हैं, इनकम बदल देते हैं। लेट्स से इस बार अपन लेते हैं मिस्टर अरुण को, न्यू पर्सन। अरुण की जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए। ठीक है सर, 1 करोड़ है नहीं, 50 लाख रुपए से ज्यादा, यानी कि उसके ऊपर सरचार्ज लगा होगा। हाँ जी, 10% सरचार्ज लगा होगा। और अगर इनकी इनकम 1 करोड़ 50 लाख होती तो 1 करोड़ 50 लाख नहीं, 50,000 ले लेते हैं। 1 करोड़ 50,000 होती, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो सरचार्ज का रेट बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? 15% यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, जबकि 1 करोड़ तक की इनकम पे सिर्फ 10% लगता था। तो अब 1 करोड़ की इनकम के ऊपर ये निकल गई टैक्स लायबिलिटी। चेक कीजिए क्या मैं सही हूं। और 1 करोड़ 50,000 के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई ये। तो अब जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आई, आपको यहीं पर डिफरेंस बहुत अच्छा खासा दिख रहा होगा। मैं वापस से इन फिगर्स को यहां लेता हूं। इधर देखिए, इनकम 1 करोड़ 50,000 माइनस 1 करोड़, आपका इनकम सिर्फ 50,000 से बढ़ा, जबकि 1 करोड़ 50,000 के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी और 1 करोड़ के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी चेक कीजिए। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो निकल के आ रहा है 1,57,875। ये आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है। डिफरेंस
1,57,825 निकल के आ रहा है, 875 निकल के आ रहा है, और जो कि इनकम है वो मात्र 50,000 रुपए बढ़ी थी। समझ में आपको आ गया क्या झोल है? वही झोल है, इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? तो सर हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, जितना आपका टोटल टैक्स बढ़ा है उसमें से माइनस कर देंगे टोटल इनकम जो आपकी बढ़ी थी, यानी कि 1,57,875 माइनस आपकी इनकम कितनी बढ़ी? मात्र 50,000 रुपए, वो उतार देंगे। तो अब जो अमाउंट आया दैट इज 1,07,875, वो हो गया सर आपका मार्जिन रिलीफ। तो आई होप इस बार आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि कितना आपका मार्जिन रिलीफ होगा। या फिर दूसरा तरीका वही, जितना आपका 1 लाख के ऊपर बना वो टैक्स प्लस, बोलिए प्लस क्या करना है? प्लस सर वही चीज आपको प्लस कर देना है 50,000 एक्स्ट्रा इनकम, वो जोड़ दीजिएगा, सेम आंसर आएगा। तो अब मुझे लगता है कि ये तरीका आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर आप फर्म है तो आपके ऊपर मार्जिन रिलीफ जो है वो एक अलग थ्रेशोल्ड लिमिट पे लगती है, और अगर आप कंपनी है तो उसके ऊपर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है, लेकिन तरीका यही है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आप तक ये बात पहुंच जाए कि मार्जिन रिलीफ किस टाइम पे कंप्यूट करते हैं। हम लोगों को मैं आखिरी में एक लाइन बोलना चाहूँगा, मार्जिन रिलीफ तब कंप्यूट करी जाती है जब सरचार्ज की वजह से आपका इनकम टैक्स इतना बढ़ जाए जितनी आपकी इनकम नहीं बढ़ी, उस टाइम पे मार्जिन रिलीफ को कंप्यूट किया जाता है। तो आई होप आपको हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। जी हाँ, वो लाल बटन के साथ खेलना है, लाते मारनी है, मुक्के मारने, जो कर सकते हो करना है, पर वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।